तो क्या पिता नीतीश कुमार की कुर्सी बचा पाएंगे निशांत कुमार? क्या निशांत कुमार छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का साथ? क्या निशांत कुमार बीजेपी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या निशांत कुमार पार्टी में बड़ा उलटफेर करेंगे? क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने की तैयारी में है? दर्शकों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबकी निगाहें अभी से ही नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री तो उन्हीं की पार्टी का नेता हो, तो वहीं जेडीयू इस कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पार्टी के अंदर के नेता कुछ ऐसा खेल कर रहे हैं जिससे बौखला चुके हैं निशांत कुमार और नीतीश कुमार। अब पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बात के लगातार दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और पार्टी में इस वक्त जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा लिए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी और शाह के करीबी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निशांत कुमार को आखिर अचानक क्यों मीडिया के सामने आकर इस बात को कहना पड़ा कि अमित शाह अंकल जी ने कहा है कि नीतीश कुमार यानी मेरे पिता के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर क्यों निशांत कुमार को यह मोर्चा संभालना पड़ रहा है? आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर क्यों जेडीयू के नेता चुप नजर आ रहे हैं? लल्लन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप नजर आ रहे हैं। वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लल्लन सिंह ने तो अपने उम्मीदवारों को, अपने विधायकों को चेतावनी तक दे डाली कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और अगर आपको टिकट चाहिए तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र से कम 5,000 लोगों को लाइए, भीड़ जुटाइए। इतनी सक्रियता तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए नहीं दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निशांत कुमार के मन में चल क्या रहा है? निशांत कुमार क्या बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? आखिर तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की बढ़ती नजदीकियां क्या इस बात के संकेत दे रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जाए तो निशांत कुमार मीडिया के सामने आकर खुले मंच से कह देते हैं कि भाई गृह मंत्री अमित शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार यानी मेरे पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या ये काम लल्लन सिंह, संजय झा या फिर जेडीयू के और बड़े नेता नहीं कर सकते थे? निशांत कुमार तो जेडीयू में है भी नहीं, फिर भी क्यों उन्हें अपनी पिता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? क्या जेडीयू इस वक्त कहीं ना कहीं किसी और के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, ये आप नहीं भूल सकते हैं कि आपकी पार्टी में कई बड़े चेहरे क्यों ना हो, लेकिन जो उत्तराधिकारी होगा, जो पार्टी को संभालेगा, वो परिवार का ही चेहरा होगा। चाहे आप कांग्रेस पार्टी में देखिए, समाजवादी पार्टी में देखिए, आरजेडी में देखिए, आरएलडी में देखिए, ओपी राजभर की पार्टी को देखिए, तमाम ऐसे दल हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी को देखिए, यहाँ पर हर परिवार के चेहरे राजनीति में नजर आते हैं और उत्तराधिकारी के तौर पर उनके ही पुत्र या उनकी पुत्री देखी जाती है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू पार्टी के ही तमाम नेता ये दावा कर चुके हैं कि निशांत कुमार को आना चाहिए, उनके पिता की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि निशांत कुमार तो तैयार हैं, लेकिन जेडीयू पार्टी में बैठे ये बड़े चेहरे संजय झा, लल्लन सिंह जैसे क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्यों निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं? बड़ा सवाल ये बन जाता है कि लल्लन सिंह जैसे राइट हैंड कहे जाने वाले ये चेहरा आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर इतना उत्साहित क्यों नजर आ रहा है? देखिए, 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, मधुबनी और झंझारपुर में आएंगे और इससे पहले नीतीश कुमार के नेता विधायकों को अल्टीमेटम कौन देता है? लल्लन सिंह। लल्लन सिंह मानो पार्टी के मुखिया हो गए हो, लल्लन सिंह मानो तो ये पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंप दी हो। और कहीं ना कहीं आप खुद देखिए, जब से लल्लन सिंह बीजेपी के फेवर में बातें कर रहे हैं तब से ही निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अभी बीच में हमने देखा खामोश हो गए थे ये कहकर कि मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूं। लेकिन होली बात देखिए, निशांत कुमार की सक्रियता पहले पोस्टर में दिखाई गई, इसके बाद अब खुद उन्हें अपने पिता की मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उनके लिए बचाव में उतरकर ये कहना पड़ रहा है कि जब बीजेपी की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे, तो फिर क्यों
यहाँ पर सम्राट चौधरी का नाम आ जाता है, क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, क्यों यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ललन सिंह को लेकर अगर हम दावा करें तो निशांत कुमार ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को संभालने के लिए अभी वो काफी हैं, लेकिन ललन सिंह को जितनी भागीदारी निशांत कुमार को लेकर दिखानी चाहिए उतनी नजर नहीं आ रही है। नाज़मीन, जिस तरीके से हाल ही में निशांत कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि लालू यादव अंकल जी तो मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं, कॉलेज टाइम से वो साथ रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है मेरे भैया हैं, लालू परिवार से उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी निशांत कुमार को समर्थन करते हैं, निशांत कुमार के फेवर में बात करते हुए नजर आते, कहते हैं कि भाई उसे राजनीति में आना चाहिए, उसे पार्टी बचानी है तो फिर राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जेडीयू है वो बीजेपी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इस तरह के बयान सामने आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से निशांत कुमार के प्रति कहीं ना कहीं वो एक को कह सकते हैं कि भावनात्मक चीजों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए निशांत कुमार भी नरम नजर आ रहे हैं आरजेडी के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक नए गठबंधन को हम देख पाएंगे क्या? नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं निशांत कुमार की जोड़ी बिहार में देखने को मिलेगी? देखिए, हाल ही का बयान निशांत कुमार का है, जब मीडिया में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको राजनीति में आना चाहिए, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, तो खुलकर मीडिया के सामने निशांत कुमार कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई समान है तेजस्वी यादव। उनका जो कहना है वो सराखों पर, यानी कि वो स्वीकारते हैं कि तेजस्वी यादव उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें पुश कर रहे हैं। और निशांत कुमार को इस बात की जानकारी है कि तेजस्वी यादव का कहना, समर्थन देना, यानी कि वो खुद तैयार हैं अपने पिता की कमान को संभालने के लिए, अपने पिता को संभालने के लिए। देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार को भी सामने आना चाहिए था, नीतीश कुमार को भी जवाबदेही यहाँ पर अपनी पेश करनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार कभी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, कभी महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने शुरू कर दिया है महिला संवाद यात्रा, महिलाओं से मुलाकात करेंगे। और अब नीतीश कुमार यात्राओं में व्यस्त, तो उनके बेटे निशांत कुमार राजनीतिक पार्टियों पर बयानबाजियां दे रहे हैं, एक तरफ बीजेपी को ललकार रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। आपने सही कहा कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार एक बड़े दोस्त के रूप में देखे जाते थे। आज भी लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती तबियत को लेकर नीतीश कुमार ने चिंता व्यक्त की थी। नीतीश कुमार की तबियत खराब होती है तो लालू प्रसाद यादव चिंता व्यक्त करते हैं और खुद तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे नीतीश कुमार से मुलाकात करने चले जाते हैं। तो ये है कि आप देख सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से बेशक वाद विवाद हो, चाहे दूरियां हो, लेकिन अगर आप किसी को अपने परिवार से जुड़ा हुआ मानते हैं तो वो दूरियां खत्म हो जाती हैं। निशांत कुमार, मीसा भारती की कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम चेहरों के साथ निशांत कुमार दिखाई दिए हैं। तो इससे साफ नजर आता है कि निशांत कुमार तैयार हैं। और बीजेपी अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर फैसला नहीं करती, देखिए मूर्ख नीतीश कुमार भी नहीं है, मूर्ख निशांत कुमार भी नहीं है, उन्हें भली भांति मालूम है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ क्या किया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैसे तोड़ा है। तो ना तो एकनाथ शिंदे बिहार में बनेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी के तहत किसी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये साफ है कि सीएम चेहरा तय होना है तो नीतीश कुमार का ही होना है, अगर नहीं होता है तो फिर निशांत कुमार अपने पिता के सम्मान के लिए बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, जिस तरीके से कैमरे के सामने आकर निशांत कुमार को अपने पिता के लिए ये कहना पड़ता है कि भाई मेरे पिता के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, पिता ही मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी से है। क्योंकि देखा जाए तो जहां प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की होती है तो जेडीयू के बड़े नेता सक्रियता नहीं दिखाते हैं, खास तौर पर ललन सिंह। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारियां अभी से ही शुरू की जा रही है। जैसे ही कह सकते हैं कि इस बात का ऐलान हुआ, फौरन ललन सिंह ने अपने तमाम उम्मीदवारों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया कि भाई आप घर घर से लोगों को उठाकर लाइए, प्रधानमंत्री की रैली में आने चाहिए कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोग, और कहते हैं कि जिसको टिकट चाहिए उसे तो आना ही पड़ेगा। तो क्या जो पार्टी है वो पूरी तरीके से ललन सिंह के हाथ में है? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पार्टी को चलाने में असमर्थ नजर आ रही हैं। और आखिर क्यों निशांत कुमार की घबराहट देखने को मिल रही है? आखिर क्यों तेजस्वी और नीतीश माफ कीजिएगा निशांत की जोड़ी के कयास लगाए जा रहे हैं? आखिर क्यों जो नरमी है एक दूसरे के प्रति देखने को मिल रही है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने